नानक साहब आए, उन्होंने लोगों को ज्ञान का रास्ता दिया, लोगों की ऐसी भावनाएं बना दी कि आज चाहे उन्होंने किसी ने गुरु मंत्र लिया हो ना लिया हो, लेकिन जो भी उनके कोई भी खुशी का मौका होगा, ग्रंथ साहब का पाठ, गीत या खुशी के जैसे हम ब्याह शादी में या जैसा भी अवसर होता है गाते हैं, कोई भी और तो होगी, गुरु महिमा, नाम महिमा के अलावा कुछ नहीं। दूसरी चीज़ का कभी कोई जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं कि वाहे गुरु की कृपा है, वाहे गुरु खैर करे, वाहे गुरु दया रखे, वाहे गुरु के भाने विच खुश रहो। जिदा वाहे गुरु करदा उदा ही असी रहना, मतलब मालिक की जो मौज होगी उसी तरह, क्योंकि उनको ये दिया गया सेवा भाव, सब प्रकार की सेवा, चाहे उनको कितनी भी दिक्कत हो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं उनके कि जिनके पास एक पैसा नहीं था, गुरु महाराज का हुक्म आ गया तो उन्होंने अपनी बेटियों तक को भी गिरवी रख दिया, घर को बेच दिया, लेकिन गुरु दरबार की सेवा के लिए जो गुरु ने हुक्म किया वो सेवा भेजी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपका शुक्र मनावा। शुक्र मनाने की बात वो चाहे आम भाषा में भी बोलते हैं ना, तो भी हर चीज़ में गुरु की मालिक की कृपा देखते हैं। प्यार भरी वाणी है ये। और जब आदमी एक बार प्रथा रिवाज पड़ जाती है ना, मैंने महापुरुषों की जीवनी से, उनकी शिक्षा से चीज़ सीखी, वो सीख के आप तक पहुंचाता हूँ। जब भी सिख गुरुओं का जिक्र आता है तो उनका सेवा, प्रेम, भक्ति, सारी की सारी चीज़ें इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने बताई, समझाई हैं कि पूरे के पूरे परिवार के परिवार आस्तिक हो गए। हर इंसान मालिक में विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, बात बात में उसी की मौज और उन्हीं की महिमा मंडन करता है। चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, सिख लोग अपने इष्ट का, गुरु नानक साहब का फोटो उनके पास होता है, उनके घर में। अगर फोटो नहीं होता उन 10 गुरुओं में से तो उनका जीवन अधूरा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं गुरुद्वारा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि गुरु की याद बनी रहे, सेवा करने का उनको मौका मिले और उनके गुरु नानक की शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता रहे, बढ़ता रहे। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मैंने बहुत से देशों की यात्रा की, वहाँ उन लोगों को देखा, कितना भी बड़ा आदमी हो गुरुद्वारे में जाके बड़ा नहीं होता। इसीलिए सिख लोगों ने संगत और पंगत दोनों चीज़ चलाई। संगत का मतलब चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे उसमें गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई जाति का सवाल नहीं, सब एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं, वाणी का पाठ सुनते हैं, वो तो होगी संगत। पंगत ये है कि भोजन या प्रसादा लेते हुए भी उनका कोई इस चीज़ का नहीं है, बल्कि जब कोई खास अवसर आता है प्रसाद बना के वो लोग सड़क पर आ जाते हैं और आने जाने वाले यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती करते, प्रसादा छको जी, प्रसादा लेके जाओ जी। सबको गाड़ियाँ रोक रोक के सबको प्रसाद बांटते हैं, देते हैं। तो इन चीज़ों से एक तो आपसी भाईचारा, प्रेम बढ़ता है, छूआछूत मिटती है, जाति पाति का कोई ख्याल नहीं रहता। तीसरी चीज़, आदमी आस्तिक हो जाता, नास्तिक नहीं रहता, उसके दिल में दया, प्रेम और समानता के व्यवहार में वो अपना जीवन जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक इंसान जिस ओर चल पड़ता है और उसकी जिस चीज़ में आस्था हो जाती है तो उसको उसका जीवन वही हो जाता है। अब उन्हीं को देख के मैंने कही थी ना, आप लोगों में भी वही बात है।
यहाँ के जो आप सत्संगी हो, आप भी एक उदाहरण हो। वहाँ जाके जब वो लोग देखते हैं तो आपको कहते हैं कि जी वो बहुत प्यार करते हैं। आपने भी सीखी ये बात। कितने लोग आप में से 90% कोई पान खाता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई गुटखा खाता था। अब कोई खाता है क्या? एक आध था, वो भी उसने कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सब ने छोड़ दिया। कितनी अच्छी बात है। जब भी पता लगता है सारी संगत दूर दराज से सब आके इकट्ठी हो जाती है। जब कोई तुम्हारा कोई अवसर होता है, सारे मिल के उसमें शामिल होते हो, कितनी खुशी की बात है। जब इंसान में प्रेम, दया और आपसी भाईचारे की भावना होती है ना, परमात्मा का वास वहीं होता है। परमात्मा कहीं अलग नहीं है, परमात्मा हमारे दिलों में बसता है। और जिनके दिलों में ईर्ष्या, द्वेष भरी पड़ी है, जिनके दिलों में खोट है, उनको हर चीज मिथ्या और झूठी लगती है। झूठा आदमी अगर झूठे से भी अगर मालिक को याद कर ले तो भी उनका उद्धार और कल्याण करता है। जो सच्चे मन से करेंगे उनकी क्यों कमी आओगी। और फिर भी अगर कोई कमी आती है, या तो हमारा कोई खोटा मंदा पिछले जन्मों का कर्म आ गया एक बात, या दूसरी बात हमारे अंदर कोई ना कोई त्रुटि है जिसके कारण हमें कष्ट होता है। मालिक सबको देता है, वो कमी नहीं छोड़ता। मेहनत करने वाले को परिणाम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो मेहनत नहीं करता उसको क्या मिलेगा? एक खाली बैठा है, एक कोई काम करता है, काम करने वाले को मिलेगा। तो जो काम करेगा, मेहनत पर विश्वास करेगा, गुरुओं का आदेश, उपदेश और शिक्षा को सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाएगा। वो दुनियादारी की जो चीजें हैं उन चीजों से बाहर निकल जाएगा। दुनियादारी में तो क्या है? रंजिश है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले को बहुत कष्ट होता है। लेकिन इस दुनिया में जब से सृष्टि बनी है, दोनों प्रकार की चीज है। जहाँ भले हैं वहाँ बुरे भी हैं, परंतु भले इंसान को बुराई की ओर नहीं देखना चाहिए। अच्छा बनना है तो अच्छा करने की ओर देखना चाहिए। दुष्ट लोग दुष्टता करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनको वो तो अगर अच्छी जगह जाएंगे ना, वहाँ भी वो अपना लालच स्वार्थ देखेंगे। और जहाँ से उनका स्वार्थ पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो उनको ना कोई गुरु से मतलब, ना कोई धर्म से मतलब, ना कोई भक्ति से मतलब। रेल में भी तो कहते हैं, कितने लोग राम का भजन करते देखते हो, बेचारे भीख ही मांगते हैं। तो भक्ति के लिए थोड़े गीत गाते हैं। मांगते भिखारी सड़क के किनारों पर भी पड़े पड़े राम 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 जाप करते, क्या वो राम का सुमरण करते हैं? नहीं, वो 2 पैसे का सुमरण करते थे, हाथ फैलाते हैं। उनके सुमरण उस परमात्मा में आस्था नहीं है। वो तो आने जाने वालों के जेब की तरफ देखते, हमें कोई 2 पैसे देते। और सच्चे मन से जो करेगा उसको ना सुनाने की ना दिखाने की जरूरत है, उसको तो परिवर्तन की जरूरत है। बुराइयों को त्याग के बाहर करे और अच्छे गुणों को अपनाए। और बार बार जो मैंने कल भी कही थी कि उस मालिक का एहसान माने, कदम कदम पर एहसान माने, क्योंकि उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी किसी प्रकार की भी। अगर कमी करते हैं तो हम करते हैं। उसने जो बख्शना था सब कुछ बख्श दिया, बताओ क्या कमी है? ये तोहफे ऐसे ऐसे बख्शे इंसान को, किसी को नहीं मिले। उससे भी बढ़ के देखो, गुरु से मिलाप करवा दिया, नहीं तो भटकते फिरते थे। कौन समझाता गुरु के बिना? जिन लोगों में, जैसे लोगों में बैठोगे, जिसके पास जो है वो तो वही बात सिखाएगा। गुरु के पास ये बात नहीं है। गुरु तो कहता है बुराइयां छोड़ लो भाई, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वो गुण प्रभु के हैं। वो ना किसी से राग रखता है, ना द्वेष रखता है, ना ईर्ष्या करता है। वो तो कहता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो और सबका सुख। आशीर्वाद।